उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस विरह को, उस पीड़ा को महाप्रभु जी अपने स्वरूप में आस्वादन किए हैं। इसलिए गौर लीला विरह प्रधान लीला है। लेकिन विरह को क्यों सुने, क्यों समझे, क्यों अनुभव करें? चूंकि विरह के बिना मिलन की स्थिति नहीं है। जिसका हृदय राधा गोविंद के विरह में तपा नहीं है, जिसके हृदय ने राधा कृष्ण के विरह ताप को सहन नहीं किया है, वो प्रिया प्रियतम के मिलन को नहीं जान पाएगा। उसको सेवा सौभाग्य की कैसे प्राप्ति होगी? महाप्रभु की लीला विरह प्रधान लीला है। तो 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में श्री जी से जो मिलन हुआ है, महाप्रभु जी रथ यात्रा में उसका आस्वादन करते हैं। और जब 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों से मिलना हुआ, श्री जी से, अष्ट सखियों से, गोपीगण से मिलना हुआ, वो मिलन तो अद्भुत था। उसका वर्णन कैसे हो? उस समय ब्रज भक्तों ने प्रार्थना की थी, हे श्याम सुंदर, अब वृंदावन चलो। चैतन्य चरितामृत के शब्द हैं, शेई तुमी शेई आमी शे नव संगम, तथापि आमार मन हरे वृंदावन। प्रिया प्रियतम का मिलन तो हुआ, लेकिन जैसी लीला का प्रकाश वृंदावन में होता है, वैसा प्रकाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो प्रिया प्रियतम का रास विलास है, वो वृंदावन का धन है। तो उस समय प्रिया जी ने, गोपीगण ने और अन्य ब्रजवासी परिकर गण ने भी प्रार्थना की थी, हे श्याम सुंदर, अब बहुत हो गया, बहुत धर्म स्थापन हो गया, बहुत दुष्टों का उद्धार हो गया, अब ब्रज भक्तों पर दया करो, चलो। 2 दिन की कह के गए थे, अब चलो प्रियतम चलो। तब महाप्रभु जी की भावना है कि ब्रज भक्तों ने वहां कुरुक्षेत्र में दिव्य रथ का निर्माण किया और उस रथ में बिठा के श्याम सुंदर को, उसमें घोड़े नहीं लगे हैं उस रथ में, इसलिए जगन्नाथ जी के रथ को घोड़े हाथी नहीं खींचते। जगन्नाथ जी के रथ को कौन खींचते हैं? भक्त लोग को खींचते हैं। तो कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर को रथ में बिठाया था और ब्रज भक्तों ने फिर अपने हाथों से रथ को खींचा था। महाप्रभु जी के लिए नीलाचल साक्षात ब्रज है। श्री जगन्नाथ जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। नरेंद्र सरोवर में महाप्रभु जी यमुना जी की भावना करते हैं। तो अब महाप्रभु जी लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं और जगन्नाथ जी में 13 यात्राएं होती हैं। वहां उत्सवों को यात्रा बोलते हैं। जल यात्रा, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, डोल यात्रा, झूलन यात्रा, जन्म यात्रा, वहां उत्सवों को यात्रा बोलते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी वर्ष भर जगन्नाथ जी के लीला रस, और जब जगन्नाथ आते हैं तब तो कालिया 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 कालिया, जोर जोर भक्त लोग शब्द करने लगते हैं, कालिया 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 कालिया। रेशम की डोरी बंधी होती है ठाकुर जी को,
और जैसे श्री जगन्नाथ जी गर्भ गृह से निकलते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी दर्शन करते हैं, राय रामानंद स्वरूप दामोदर जी को क्या कहते हैं, देख सकी देख आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया, आसी छेन जगन्नाथ हेलिया डोलिया, हेर को ललिता तोमार परान बधुआ, महाप्रभु जी के शब्द हैं आसी छेन। आसी छेन माने आ रहे हैं। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। हेलिया दुलिया माने हिलते डुलते, मस्ती में हाथ हिलाते। आसी छेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। और स्वरूप दामोदर जी को क्या कहते हैं, हेर गो ललिता, देख ललिता तोमार परान बधुआ, तेरे प्राण बंधु कैसे आ रहे हैं। बोले ये क्यों नहीं कहते महाप्रभु जी आमार प्राण बधुआ, महाप्रभु के जो प्राण धन है, बोले इसमें सुख नहीं है। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हो और दूर से बहुत समय बाद उसको अपने पति आते दिखाई नहीं, और अटारी पे वो खड़ी हो, पास में उसकी ननद खड़ी हो, तो वो ये तो नहीं कहेगी देख मेरे पति आ रहे हैं, ऐसा कहा तो सुख नहीं। अपनी ननद को कहे देखो तुम्हारे भैया आ रहे हैं, देखो तुम्हारे भैया आ रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये कहने में अधिक सुख है। तो महाप्रभु ये नहीं कहे हेर गो ललिता आमार प्राण बधुआ, मेरे प्राण धन आ रहे, ये नहीं कहे। स्वरूप दामोदर को कहे हेर गो ललिता तोमार, तेरे प्राण धन आ रहे हैं। एक बाह ललिता जी के गले में, एक हाथ विशाखा जी के गले में महाप्रभु डाले, अजस्र अजस्र अश्रु प्रवाह हो रहा है, देख देख के व्याकुल हो रहे हैं। रथ से उतरते हैं और जो गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं, आय विराजे गुड़ीचा मंदिर जगन्नाथ सुखदाय, महाप्रभु जी आलिंगन करते हैं उस समय जगन्नाथ जी। पाय गई मैं पाय गई यो कहत अंग लपटा, पाय गई मैं पाय गई यो कहत अंग लपटा, श्री जगन्नाथ देव को विग्रह कंपित होई जा, जगन्नाथ भगवान को अश्रु कंप पुलक होने लग जाए। और उस समय वैष्णव जन क्या कहें, बोले राधा माधव मिले गौरदास ही बलिहारी जा, राधा माधव मिले गौरदास ही बलिहारी जा, प्रिया प्रियतम का मिलन हो गया, गौर जगन्नाथ का मिलन हो गया। 100 वर्ष बाद राधा माधव का मिलन हुआ है। राधा माधव मिले गौरदास ही बलिहारी जा।